पहले मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल एक नर्ड की तरह अपने पेरेंट्स की सारी बात को मान लेता। वो जो कहते, जितना कहते, जहाँ जाने को कहते, जिस काम को करने को कहते, मैं उन सारों को करता और कभी भी अपने पेरेंट्स की डिसओबे नहीं करता। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जिस काम में इंटरेस्ट ना रहता, मेरे पेरेंट्स उसी काम को करने को कहते और मुझे उस काम को करने में बिल्कुल भी मज़ा ना आता। मैंने अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना चालू किया। मीन्स डिसरिस्पेक्ट तो नहीं, डिसओबे करना चालू किया। और बाद में अब उन्हें अगर पता भी चल जाता है कि मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं कोई गलत काम के लिए उनको डिसओबे नहीं करता, तो जिस वजह से वो मुझे बाद में कुछ भी नहीं कहते हैं। मैं जो काम को उनको डिसओबे करता हूँ, तो ऐसे ही एक पार्क में एक जगह पे हम दो लोग बैठे हुए थे। एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड था। दोनों ने एक बंदे की 8 आउट ऑफ 10 फिज़ीक को देखी और दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि हम लोग जिम को जॉइन करते हैं, कि कल या परसों से हम लोग जिम को जॉइन करेंगे और अपनी फ़िज़ीक को धीरे धीरे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और एक मैसिव लेवल की, एक ग्रेट गॉड फिज़ीक को अचीव करेंगे। तो हम लोग क्या था कि हम लोग बिन पेरेंट्स से पूछे जा नहीं सकते थे, पर मुझको पता था कि मैं अगर अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, और उसको भी पता था अगर वो अपने पेरेंट्स से पूछेगा तो हम लोग कभी भी जिम को जॉइन नहीं कर पाएंगे। तो वो जाता है अपने घर में, मैं भी अपने घर में आता हूँ। वो अपने पेरेंट्स से जाके पूछता है, पर मुझे पता था मैं अगर पेरेंट्स से पूछूंगा तो बिल्कुल भी उन लोग मुझे जाने के लिए हाँ नहीं कहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ीस का कहीं से जुगाड़ करता हूँ और अगले दिन जिम में जाता हूँ, फ़ीस को पे करता हूँ। और मुझे आज बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम तो नहीं, इन द सेंस थोड़े टाइम हो गया, मैं नहीं बताऊँगा कितने टाइम हुए हैं। तो तब से मैं जिम जॉइन कर लिया और मेरा दोस्त वहीं इतने दिनों से वहीं घास कूड़ा में पड़ा हुआ है। उसके ऐसे मैन बूब्स हैं, पेट बाहर को है, फेस में एकदम चबीनेस है, बिल्कुल फेस फैट है और वो एकदम घटिया लाइफस्टाइल में पड़ा हुआ है। और वहीं पे मैं उससे ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ और आज मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं जिम को जॉइन किया हूँ, मैं जिम जाता हूँ, पर वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स को अगर पता भी चल जाता है कि मैं उन्हें डिसओबे कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं? तो पहली चीज़ है मेरी क्रेडिबिलिटी। यस, मेरी क्रेडिबिलिटी, कि मैंने इस हद तक, इस मुकाम तक जो आया हूँ, जो मैंने जिम जॉइन किया किसी को ना बताए हुए, तो अगर मेरे पेरेंट्स को पता भी चला तो उन्होंने क्यों मुझे कुछ नहीं कहा। कि मैं आज से कुछ महीने पहले 4 किलोमीटर यहाँ से दूर मेरे घर से मैं रनिंग पे जाता था, वहाँ पे मैं मेडिटेशन करता था, वहाँ पे मैं 45 मिनट की एक्सरसाइज को परफॉर्म करता था और ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स को पता था। तो तुम क्या कर सकते हो, पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ, 6 महीने घर में वर्कआउट करो, छत पे कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे पेरेंट्स को लगे हाँ तुम्हारे अंदर गट्स हैं, तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हारे कम की स्मेल जब तक तुम्हारे पेरेंट्स को आएगी तब तक वो कभी तुम पे बिलीव नहीं करेंगे। फिर अगली चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यस, तुम एक काम को धीमे धीमे करके बढ़ा सकते हो। कभी तुम एक दिन में 10 किलोमीटर की रन पे नहीं जा सकते हो, तो पहले 1 किलोमीटर की रन पे जाओ, 5 मिनट की एक्सरसाइज करो, 10-20 पुशअप करो, धीमे धीमे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और फिर घर पे ही एक मैसिव लेवल की एक 2 आवर की एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को लगे कि हाँ मेरा बेटा, मेरा जो बच्चा है वो भी कुछ अच्छा कर रहा है लाइफ में, वो और लोगों की तरह घर में नहीं पड़ा है, शिटी एस फूड को नहीं इनटेक करता है, वो नेटफ्लिक्स पॉर्न को कंज्यूम नहीं करता है, वो कई लोगों से अलग है।
तो मुझे भी उसे जो इंटरेस्ट है वो करने देना चाहिए, बिकॉज सब पेरेंट्स एक तरह नहीं होते हैं। मैंने ये फील किया हुआ है। फिर अगली और लास्ट चीज़ है वीडियो का कॉन्क्लूज़न, कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को गुड वे में डिसओबे करते हो तो तुम्हारा एक माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है। और तुम्हारा माइंडसेट एक क्लियर माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है, तुम हमेशा एक एक अपर लेवल, लोगों से एक अपर लेवल रहते हो। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे।